वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम SEAS के अभ्यास हेतु कक्षा 6वीं विषय हिंदी के लिए प्रश्नोत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर घेरा बनाइए। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो सबसे पहला है, ठेठरी खुरमी पकवान मुख्य रूप से तीजा, दशहरा, दीपावली एवं होली के त्योहारों में बनाया जाता है। खुरमी को बनाने के लिए गेहूं का आटा, गुड़, तिल, घी, तिल की आवश्यकता होती है और ठेठरी बनाने के लिए चना का बेसन, नमक, अजवाइन की आवश्यकता होती है। यह पकवान खाने में स्वादिष्ट होती हैं। ठेठरी खुरमी को बनाना बहुत आसान है। खुरमी बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी और तिल डालकर गुड़ की पानी से गूंथा जाता है, फिर छोटे टुकड़ों में काटकर तेल में तलकर खुरमी बनाया जाता है। ठेठरी बनाने के लिए चना बेसन में अजवाइन डालकर थोड़ी मात्रा तेल और स्वाद अनुसार नमक डालकर आटे को गूंथा जाता है, फिर उसकी पतली लड़ियों को गोलाकार बनाकर तेल में तला जाता है। इसको खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एवं अन्य पोषक तत्व की भी पूर्ति होती है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित खुरमी बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी? तो इसका उत्तर है गुड़। प्रश्न दूसरा है, ठेठरी खुरमी को कब बनाया जाता है? इसका उत्तर है तीजा, होली, दीपावली त्योहारों में। प्रश्न तीसरा है, ठेठरी खुरमी को बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर है कठिन। प्रश्न चौथा है, ठेठरी का स्वाद कैसा होता है? तो इसका उत्तर है सी, नमकीन। प्रश्न पांचवा, बेसन किससे बनता है? तो इसका उत्तर है चना दाल। अगला है, निर्देश निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्नों से उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर पलास की अर्धवार्षिक मूल्यांकन समय सारणी 2023-24 कक्षा 5 सुबह, समय सुबह 10 से 12:30 बजे तक, ये समय सारणी है। इसका प्रश्न है, समय सारणी के अनुसार 23/10/2023 एवं 28/10/2023 दिनांक को कौन सा दिन होगा? तो इसका उत्तर है गुरुवार और मंगलवार। प्रश्न सातवां है, पलास की अर्धवार्षिक कुल कितने दिनों में समाप्त होगी? तो इसका उत्तर है 13 दिन। प्रश्न आठवां है, अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर है 6 माह में एक बार। प्रश्न नौवां, पर्यावरण विषय की परीक्षा देने के लिए पलास कौन कौन से दिन जाएगा? तो इसका उत्तर है शनिवार और एवं गुरुवार। अगला है प्रश्न, सोमवार एवं मंगलवार को पलास कौन कौन से विषय की परीक्षा देगा? तो इसका उत्तर है हिंदी एवं गणित। अगला है, दिए गए विज्ञापन पोस्टर का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो पेड़ लगाएं, पर्यावरण स्वच्छ बनाएं, पौधा लगाओ, पेड़ बनाओ, मिलेंगे रुपए 1000, खुशहाल जीवन सभी का हो, धरती का श्रृंगार। प्रश्न 11वां है, प्रदर्शित पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण मंत्रालय। प्रश्न 12वां है, 1000 रुपये कब मिलेंगे? तो इसका उत्तर है पौधा लगाकर पेड़ बनाने पर। प्रश्न 13वां है, धरती का श्रृंगार किससे होता है? तो इसका उत्तर है पेड़ पौधों से। प्रश्न 14 है, छोटा पौधा बड़ा पौधा में छोटा और बड़ा क्या है? तो इसका उत्तर है विशेषण। प्रश्न 15 है,
पौधा और पौधे हैं, तो इसका उत्तर है एक वचन और बहुवचन। अगला निर्देश है शासकीय प्राथमिक शाला नारायणपुर सूचना फलक में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अखबार लगाए गए हैं, इन्हें पढ़कर सही विकल्प पर गोला लगाओ। तो ये इसको देखकर हमको प्रश्न बनाना है। प्रश्न 16वां है कविता कौन सी कक्षा की छात्रा है, तो इसका उत्तर है चौथी। प्रश्न 17वां है सुनील ने अपने चित्र में क्या संदेश दिया है, तो इसका उत्तर है हमेशा हाथ धोएं, स्वच्छ रहें। अगला प्रश्न है समाचार पत्र के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इसका उत्तर है रायपुर। अगला प्रश्न है अंजलि ने पहला सुविचार क्या लिखा है, तो इसका उत्तर है बिना लगन रुचि उत्साह के विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। अगला है प्रश्न रुचि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका उत्तर है इच्छा। अगला है प्रश्न 21 आत्मविश्वास का अर्थ क्या है, इसका उत्तर है स्वयं पर विश्वास। अगला है सूचना शासकीय प्राथमिक शाला रेलवे कॉलोनी जगदलपुर दिनांक 10 जुलाई 2023 सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शाला में निर्धन बच्चों के लिए एक पुस्तक कोष बनाया गया है, जिसमें आप सभी स्वेच्छा से अपनी पुरानी पुस्तकों को कोष में 20 जुलाई 2023 तक प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक जमा कर सकते हैं। इन पुस्तकों से निर्धन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रश्न है पुस्तक कोष किसके लिए बनाया गया है, तो इसका उत्तर है निर्धन बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है यह सूचना कब निकाली गई, तो इसका उत्तर है 10 जुलाई 2023। प्रश्न 24वां है पुरानी पुस्तकों को कहाँ जमा किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है पुस्तक कोष में। अगला है प्रश्न 25वां प्रधानाचार्य का नाम क्या है, तो इसका उत्तर है अंकिता। अगला है प्रश्न 26वां निधन का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, तो इसका उत्तर है धनी। प्रश्न 27वां है प्रयास शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कोशिश। अगला है निर्देश गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। कछुआ एक ऐसा जानवर है जो जल और जमीन दोनों जगहों पर रह सकता है। कछुए की खाल इतनी कठोर होती है कि दूसरे जानवर उसे तोड़ नहीं पाते। जब भी उसे लगता है कि कोई जानवर उसे खाने आ रहा है, तब वह झट से अपनी सिर और पैर अपनी खाल के अंदर कर लेता है। इस तरह उसकी खाल कवच का काम करती है। कछुआ पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जो सबसे अधिक दिनों तक जिंदा रहता है। कछुआ अपने भोजन के रूप में जल में रहने वाले कीड़ों एवं छोटी मछलियों को खाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न है गद्यांश कहानी में किसके बारे में बताया गया है, तो इसका उत्तर है कछुए के बारे में। अगला है प्रश्न 29वां कछुआ कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर है जल और जमीन दोनों में। अगला है प्रश्न 30वां दूसरे जानवर कछुए की खोल को क्यों नहीं तोड़ पाते, इसका उत्तर है कठोर होने के कारण। अगला है प्रश्न 31वां जब कोई जानवर कछुए के पास उसे खाने जाता है तब कछुआ झट से, इसका उत्तर है अपना सिर और पैर अपनी खोल के अंदर क्यों कर लेता है, तो इसका उत्तर है अपने बचाव के कारण। अगला है प्रश्न कछुआ झट से अपना पैर सर खोल के अंदर कर लेता है। रेखांकित शब्द का आशय है तुरंत। अगला है निर्देश निम्नांकित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों के नाम दिए गए हैं और प्राथमिकता के आधार पर पसंद किए गए फूलों की सूची है। इससे संबंधित प्रश्न है कौन सा फल 3 से अधिक लोगों को पसंद है, तो इसका उत्तर है सीताफल।
अगला प्रश्न है, रागिनी की तरह आम और सीताफल किन दो बच्चों को पसंद है? तो इसका उत्तर है रेखा और पीटर। अगला प्रश्न है, कौन कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया गया? तो इसका उत्तर है आम, सीताफल। अगला है प्रश्न, कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया? तो इसका उत्तर है संतरा। फिर है प्रश्न, जामुन फल का रंग होता है? तो इसका उत्तर है जामुनी। अगला है प्रश्न, कौन से फल में सबसे अधिक बीज पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है पपीता। अगला है निर्देश, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर छात्र छात्राओं का नाम दिया है और उनके ग्रेड दिए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित के। तो प्रश्न 39वां है, किस विषय में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा? तो इसका उत्तर है हिंदी। अगला है प्रश्न, किस विषय में छात्रों की परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा? तो इसका उत्तर है पर्यावरण। अगला है प्रश्न, किन छात्राओं ने 2 से अधिक विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है मानसी, सीता। प्रश्न 42वां है, भास्कर की तरह किस विद्यार्थी का ग्रेड हिंदी एवं गणित विषय में समान है? तो इसका उत्तर है सीता। अगला है प्रश्न, किन किन विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा है? तो इसका उत्तर है भास्कर, सीता। अगला है निर्देश, प्रदर्शित विज्ञापन पोस्टर देखकर सही उत्तर पर गोला लगाओ। यहाँ मुनिया की स्टेशनरी है। टिप, किसी भी सामान खरीदी पर मुफ्त उपहार जरूर पाएं। यहाँ पर सामान दिया गया है और मूल्य दिए गए हैं और ऑफर दिया गया है। अगला है प्रश्न, यह विज्ञापन पोस्टर किसका है? तो इसका उत्तर है मुनिया की स्टेशनरी का। अगला है प्रश्न 45वां, मुनिया ने अपनी स्टेशनरी में क्या ऑफर दिया है? तो इसका उत्तर है सभी सामानों में कुछ न कुछ फ्री देने का। अगला है प्रश्न 46वां, रबर फ्री में पाने के लिए तुम क्या क्या खरीद सकते हो? तो इसका उत्तर है रबर और कलर। अगला है प्रश्न 47वां, मुनिया की स्टेशनरी में ऑफर कितने दिनों तक के लिए है? तो इसका उत्तर है 15 दिन। अगला है प्रश्न, मुनिया की स्टेशनरी में सबसे कम मूल्य का सामान है? तो इसका उत्तर है पेंसिल। अगला है निर्देश, निम्नलिखित सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ पर चित्र है, उसके आधार पर प्रश्न है, मेला में जाने के लिए आप कैसे पोशाक पहनेंगे? तो इसका उत्तर है रंग बिरंगी पोशाक। अगला है प्रश्न 50वां, मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्सव मनाने के लिए। अगला है प्रश्न, चित्र में मिठाई वाला क्या कर रहा है? तो इसका उत्तर है जलेबी बना रहा है। प्रश्न 52वां है, लड़की क्या खरीद रही है? तो इसका उत्तर है गुड़िया। प्रश्न 53वां है, मेले में बच्चों को बड़ों का हाथ पकड़कर घूमना चाहिए। अगला है, चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन हेतु समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शाला की ओर से बाल दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता दिनांक 14 नवंबर 2023 को प्रातःकाल 10:30 बजे से 1:30 बजे तक शाला के प्रांगण में आयोजित होने वाली है। प्रतियोगिता के इच्छुक सभी विद्यार्थी अपना नाम, कक्षा एवं वर्ग का ब्यौरा कक्षा शिक्षक को दिनांक 12/11/2023 तक अवश्य लिखवा दें। प्रश्न है, चित्रकला प्रतियोगिता क्यों आयोजित की जाएगी? तो इसका उत्तर है बाल दिवस के अवसर पर। दूसरा है प्रश्न 55वां, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 14 नवंबर को। प्रश्न 56वां है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रश्न
97। बाल दिवस पर कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है चित्रकला। अगला है प्रश्न 98। प्रांगण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है आंगन। अगला है प्रश्न, चित्रकला प्रतियोगिता कितने बजे से आयोजित की जाएगी? तो इसका उत्तर है 10:30 बजे से, प्रातः 10:30 बजे से। अगला है निर्देश, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। नमकपुर गांव में पीलू नाम की बकरी रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह बच्चा घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया। बकरी के बच्चे को एक भेड़िए ने पकड़ लिया। तभी बच्चे को ढूंढते ढूंढते बकरी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए से कहा, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है। अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। इतना सुनते ही भेड़िया वहां से भाग गया। बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस गांव आ गई। अगला है प्रश्न, बकरी कौन से गांव में रहती थी? तो इसका उत्तर है नमकपुर। प्रश्न 61वां है, बकरी के बच्चे को किसने पकड़ लिया? तो इसका उत्तर है भेड़िया। प्रश्न 62वां है, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है। अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। यह कथन किसने कहा? तो इसका उत्तर है बकरी ने भेड़िए से। अगला है प्रश्न 63वां, आकाश में काले काले बादल छाए हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ। अगला है प्रश्न, कहानी के अंत में क्या हुआ? तो इसका उत्तर है बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। अगला है निर्देश, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में प्रदर्शन। यहाँ पर वर्ष दिया गया है, प्रतियोगिता, स्थान, स्थिति और मीटर। प्रश्न 65वां है, 2016 में विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में कितनी दूरी तक भाला फेंका गया? तो इसका उत्तर है 86.48 मीटर। 66वां प्रश्न है, ओलंपिक खेल हुआ था? तो इसका उत्तर है टोक्यो। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा के द्वारा कितने मीटर भाला फेंका गया? तो इसका उत्तर है 88.17। अगला है प्रश्न 68वां, 2017 एशियन चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का स्थान था? तो इसका उत्तर है 1। अगला है प्रश्न, उपरोक्त तालिका में राष्ट्रमंडल खेल वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है 2018 में। अगला है निर्देश, दिए गए विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखें और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला लगाइए। आप है गर्मी से परेशान, आइए पीजिए मेहरबान रोशन का ठंडा बेल शरबत, प्यास बुझाए चुस्ती लाए, गर्मी बिल्कुल पास ना आए। प्रश्न है 70वां, यह कौन से मौसम का चित्र है? तो इसका उत्तर है गर्मी। अगला है प्रश्न, यह किसका विज्ञापन है? तो इसका उत्तर है बेल के शरबत का। प्रश्न 72वां है, बेल का शरबत कब पीना चाहिए? तो इसका उत्तर है गर्मी में। 73वां प्रश्न है, बेल के शरबत का स्वाद मीठा है। अगला है प्रश्न 74वां, सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर है बादल। निर्देश, दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। सूचना, शासकीय प्राथमिक शाला कांकेर आप सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की तरह हमारी शाला में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें गीत, नृत्य और भाषण कार्यक्रम होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने नाम एवं कार्यक्रम अपने कक्षा शिक्षक के पास लिखवा दें। कार्यक्रम दिनांक 15/8/2023, समय सुबह 8 बजे, स्थान शाला प्रांगण, दिन मंगलवार। निवेदन, कुमारी कल्पना साहू, सांस्कृतिक मंत्री, बाल कैबिनेट। प्रश्न है, यह कार्यक्रम
किस दिन को होना है? तो इसका उत्तर है मंगलवार। प्रश्न 76वां है, यह सूचना किसको दी गई है? तो इसका उत्तर है सभी छात्र छात्राओं को। प्रश्न 77वां है, शाला में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता दिवस। अगला है प्रश्न, बाल कैबिनेट का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों का शाला मंत्रिमंडल। अगला है प्रश्न, समारोह में कौन सा कार्यक्रम शामिल है? तो इसका उत्तर है नृत्य। अगला है निर्देश, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। एक दिन रूपा छत पर बैठी थी। वह आसमान की ओर देखकर कुछ सोच रही थी। रूपा को आसमान में उड़ता हुआ एक बादल दिखा। बादल उदास लग रहा था। रूपा ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? बादल बोला, आज मैं अकेला हूँ, कोई साथ खेलने के लिए नहीं है। रूपा बोली, अरे मैं भी अकेली हूँ, चलो आओ आज हम दोनों मिलकर खेले। बादल और रूपा मिलकर खेलने लगे। बादल इतना खुश था कि वह जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। बादल के हंसने से पानी छलकने लगा। बरसात होने लगी। मैदान में पानी भर गया। रूपा ने कागज की छोटी सी नाव बनाई। नाव पानी में तैरने लगी। रूपा और बादल बहुत खुश थे। तो यहाँ पर प्रश्न है, रूपा कहाँ बैठी थी? तो इसका उत्तर है छत पर। अगला है प्रश्न 81वां, कहानी में सबसे पहले क्या हुआ? तो इसका उत्तर है रूपा एवं बादल मिलकर खेलने लगे। अगला है प्रश्न, रूपा ने कागज से क्या बनाया? तो इसका उत्तर है नाव। अगला है प्रश्न 83वां, रूपा को आसमान में उड़ता हुआ क्या दिखा? तो इसका उत्तर है बादल। अगला है 84 प्रश्न, उदास शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रसन्न। अगला है 50वां, रूपा और बादल बहुत खुश हुए। रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रसन्न। निर्देश, खुशबू के विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनू चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट है, यहाँ दिन है और कौन कौन सा व्यंजन दिया जाएगा दिया है। प्रश्न है 86वां, खुशबू मौसमी फल कब खाती है? तो इसका उत्तर है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। अगला है प्रश्न 87वां, मध्याह्न भोजन में दूध वितरण कब किया जाता है? तो इसका उत्तर है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। अगला है प्रश्न 28वां, समूह द्वारा मंगलवार को भोजन में क्या क्या दिया जाता है? तो इसका उत्तर है पूरी, खीर, हलवा, सब्जी। अगला है प्रश्न, विद्यार्थी शनिवार को क्या खाते हैं? तो इसका उत्तर है चावल, मिक्स दाल, हरी सब्जी। अगला है 90वां प्रश्न, खुशबू पुलाव और कढ़ी कब खाती है? तो इसका उत्तर है गुरुवार को। अगला है निर्देश, दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। दादी को पत्र, प्यारी दादी प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रही हूँ। मैं यहाँ मजे से हूँ, आशा करती हूँ कि आप और दादाजी अच्छे होंगे। अब मैं कक्षा 5वीं में आ गई हूँ। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि पुस्तकें बदलने वाली थी। अब मुझे नई पुस्तकें मिल चुकी हैं। ये पुस्तकें रंगीन हैं। इसमें मेरे पसंदीदा कार्टून की तरह सुंदर सुंदर मजेदार चित्र हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ, नाटक, कविताएं आदि हैं। मुझे इन पुस्तकों से बहुत सारी नई नई जानकारी मिलती है। मुझे इन्हें पढ़ने में खूब मजा आ रहा है। जब आपके यहाँ आप आएंगी तो सभी किताबों के बारे में विस्तार से खूब सारी बातें करेंगे। दादाजी को सादर प्रणाम कहिएगा। आपके आने के इंतजार में आपकी रानी बिटिया। प्रश्न है, रानी बिटिया ने किसको पत्र लिखा? तो इसका उत्तर है दादी को। अगला है प्रश्न, रानी बिटिया कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? तो इसका उत्तर है 5वीं कक्षा में। किताब का पर्यायवाची शब्द है पुस्तक। अगला है प्रश्न, रानी को किताबें मजेदार क्यों लगी? तो इसका उत्तर है किताबें रंगीन थी। अगला है प्रश्न, रानी बिटिया को किसके आने का इंतजार है? तो इसका उत्तर है दादी का।
अगला है डर का विलोमार्थी शब्द है, तो इसका उत्तर है निडर। अगला है प्रश्न, पत्र के अनुसार रानी और दादी के बीच संबंध कैसा है, तो इसका उत्तर है स्नेह का। अगला है प्रश्न, इस पत्र में रानी बिटिया का दादी के साथ क्या रिश्ता है, तो इसका उत्तर है पोती का। अगला है प्रश्न, निर्देश दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। सूचना, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 29/10/2023 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। गतिविधियों के नाम कहानी, बाल गीत, चुटकुला, सरल कविताएं, नाटक। दिन शनिवार, समय मध्याह्न भोजन के उपरांत। आदेशानुसार प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला जशपुर। प्रश्न है, बाल सभा का आयोजन सप्ताह में कौन से दिन किया जाता है, तो इसका उत्तर है शनिवार। अगला है प्रश्न, 100वें नंबर का प्रश्न है, कक्षा अध्यापक के पास कौन नाम लिखवा सकता है, तो इसका उत्तर है समस्त विद्यार्थी। अगला है प्रश्न, प्रधान अध्यापक किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका उत्तर है प्रधान और अध्यापक। अगला है प्रश्न, यह सूचना क्यों निकाली गई है, तो इसका उत्तर है बाल सभा के लिए। अगला है प्रश्न, मध्याह्न भोजन का मतलब क्या है, तो इसका उत्तर है दोपहर का भोजन। अगला है निर्देश, कहानी पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। हाथी, एक शहर में एक हाथी रहता था। वह प्रतिदिन दोपहर को नदी नहाने जाता था। उसके रास्ते में दर्जी की एक दुकान थी। दर्जी बहुत दयावान था। हाथी उसकी दुकान पर पहुंचकर सूंड उठाकर उसे प्रणाम करता था। दर्जी प्रतिदिन एक केला खाने के लिए देता था। एक दिन दर्जी का लड़का दुकान पर बैठा था। दर्जी उस दिन किसी काम से बाहर गया था। हाथी रोज की तरह दुकान पर आया। उसने लड़के को प्रणाम किया और केला लेने के लिए अपने सूंड सामने की। लड़के ने उसके सूंड पर सुई चुभो दी। बेचारा हाथी दर्द के कारण चिंगाड़ उठा। फिर उसने नदी में जाकर अपनी सूंड में गंदा पानी भरा और दर्जी की दुकान पर आकर पिचकारी की तरह पानी दुकान में फेंक दिया, जिससे दर्जी के कई कपड़े खराब हो गए। दर्जी के लड़के को अपने किए गए का फल मिल गया। प्रश्न है, दर्जी का आचरण था, तो इसका उत्तर है दयावान। अगला प्रश्न है 105वां प्रश्न है, कहानी में सबसे अंत में क्या हुआ, तो इसका उत्तर है हाथी ने सूंड से गंदा पानी भरकर दुकान में फेंक दिया। अगला है प्रश्न, हाथी दर्जी की दुकान पर पहुंचकर करता था, तो इसका उत्तर है प्रणाम। अगला है प्रश्न, एक दिन दर्जी दुकान पर नहीं था तो दुकान में कौन बैठा था, तो इसका उत्तर है दर्जी का लड़का। अगला है, हाथी दर्द से क्यों चिंगाड़ उठा, तो इसका उत्तर है लड़के ने सूंड में सुई चुभो दी। अगला है प्रश्न, पिचकारी का उपयोग आप कौन से त्योहार में करते हो, तो इसका उत्तर है होली। अगला है निर्देश, प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। क्रिकेट क्लब, सब कक्षाओं के छात्रों का स्वागत है। आइए क्रिकेट खेलना सीखें। प्रति रविवार को खेल के मैदान में समय छात्रों के लिए शाम 4 से 6 बजे तक, छात्राओं के लिए सुबह 8 से 10 बजे तक। बीटीआई मैदान, शंकर नगर, रायपुर। नोट, चयनित खिलाड़ियों से 11 सदस्यीय टीम तैयार की जाएगी। इसमें प्रश्न है 110वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर है अभ्यास प्रत्येक रविवार को होगा। अगला प्रश्न है, छात्राओं को कितने घंटे क्रिकेट खेलना सिखाया जाएगा, तो इसका उत्तर है 2 घंटे। अगला है प्रश्न 112वां प्रश्न, ऊपर दिया गया अंश क्या है, तो इसका उत्तर है सूचना। अगला प्रश्न है, आदर्श क्रिकेट क्लब कौन से शहर में खेला गया, तो इसका उत्तर है रायपुर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में खेलने वाले कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर है 11। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। जंगल में एक हर श्रृंगार परिजात का पेड़ था। उसके फूलों की सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था। उसे अपने आप में संतोष नहीं था। वह अपने एकाकी जीवन से दुखी था।
एक दिन उसे महुआ के पेड़ से मित्रता करने का विचार आया। पास ही खड़े महुआ से कहा, मुझे आपसे मित्रता करनी है। महुआ ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर दोनों सांस सांस फूलने लगे। एक दिन एक लकड़हारा महुआ की छांव में बैठ गया। महुआ ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई, मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। इस कारण चिंतित हूँ। महुआ ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरे हिस्से की कुछ टहनियां काट लो। तभी आवाज आई, रुको लकड़हारे भाई, महुआ को छोड़ दो, तुम मेरे पेड़ की कुछ टहनियां काट लो। उनकी दोस्ती देखकर लकड़हारा चला गया। अगला है प्रश्न, हर श्रृंगार और महुआ से हमने क्या सीखा? तो इसका उत्तर है आपसी प्रेम करना। प्रश्न 116वां है, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है कानन। एकाकी शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर है अकेला। अगला प्रश्न है 118वां, सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है त्याग की भावना। अगला है प्रश्न, मित्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ता। निर्देश, कहानी पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। भारत का चमकता सितारा नीरज चोपड़ा, जन्म तिथि 24 दिसंबर 1997। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग के पश्चात व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इन दो स्पर्धा के अतिरिक्त सामूहिक खेल हॉकी में भी भारत के द्वारा ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 2022 में अरेगन में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, रजत पदक एवं अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो इसमें प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल पाने वाले भारतीय हैं। तो इसका उत्तर है द्वितीय। प्रश्न 121वां है, ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। तो इसका उत्तर है प्रथम। 122वां प्रश्न है, भारत किन किन खेलों में ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है शूटिंग, भाला फेंक, हॉकी। अगला है प्रश्न, ट्रैक एंड फील्ड विश्व चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो इसका उत्तर है 3। अगला है प्रश्न, भाला फेंक में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है भाला। भाला फेंक प्रतिस्पर्धा है। तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत खेल। अगला है प्रश्न, निर्देश, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर समझकर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला लगाइए। कंप्यूटर वर्तमान समय का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके उपयोग से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। कंप्यूटर दिखने में बॉक्स जैसे आकार का उपकरण है। इसमें टेलीविजन जैसी एक स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही एक टाइपराइटर जैसा यंत्र कीबोर्ड होता है जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं और की सहायता से कंप्यूटर में जो निर्देश दिए जाते हैं उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। बच्चे इस पर कई प्रकार के गेम्स भी खेल सकते हैं। प्रश्न है, वह उपकरण कौन सा है जिसके उपयोग से गणना, पढ़ना, लिखना और अन्य कार्य सहज व सरल हो गए? तो इसका उत्तर है कंप्यूटर। अगला है प्रश्न 127वां, किसकी सहायता से स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं? तो इसका उत्तर है माउस। अगला है प्रश्न, मेहनत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है श्रम। अगला है प्रश्न, मॉनिटर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है टेलीविजन नुमा यंत्र।
अगला है प्रश्न, कंप्यूटर सूचनाओं को कागज पर किसके द्वारा छापते हैं? तो इसका उत्तर है प्रिंटर द्वारा। निर्देश, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर समझकर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला लगाइए। मनीषा गांव के अमीर लोगों के खेतों में काम करती थी, लेकिन वह न तो अपने को गरीब समझती और न ही मालिकों का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती थी, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदाती रहती, क्योंकि उसका बचा खुचा खाऊं मैं, उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते वाली भाजी, साग और चावल और बढ़िया तुअर की दाल सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। प्रश्न है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो इसका उत्तर है एक लड़की के बारे में। प्रश्न, मनीषा कहाँ काम करती थी? तो इसका उत्तर है दूसरों के खेतों में। अगला है प्रश्न, मनीषा को क्या पसंद नहीं था? तो इसका उत्तर है दूसरों का बचा खुचा खाना। अगला है प्रश्न 134वां शब्द, गरीब है अमीर का विलोम। अगला है प्रश्न, मनीषा का स्वभाव है? तो इसका उत्तर है स्वाभिमानी। अगला है, अमीर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका उत्तर है रईस। अगला है प्रश्न, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर समझकर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला लगाइए। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरने वाली सर्दी और दूसरी तरफ तेल तूफानों में शरीर की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। प्रश्न है, भारतीय सेना के कितने अंग हैं? तो इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका उत्तर है सेना की। अगला है प्रश्न, दायित्व का समानार्थी है? तो इसका उत्तर है जिम्मेदारी। प्रश्न है, भूमि पर कौन सी सेना युद्ध करती है? तो इसका उत्तर है थल सेना। अगला है प्रश्न, तेज तूफान में तेज शब्द है? तो इसका उत्तर है विशेषण। अगला है प्रश्न, हिमालय का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका उत्तर है हिमगिरी। अगला है प्रश्न, शरीर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है तन। अगला है सारणी। उत्सव दिया गया है, तिथि दी गई है और उसकी विशेषता दिया गया है। तो इसके आधार पर प्रश्न है, भाई बहन का त्योहार कौन सा है? तो इसका उत्तर है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है, सभी घर घर पर जाकर अन्नदान मांगते हैं? तो इसका उत्तर है छेछेरा में। अगला है, होली कब मनाई जाती है? तो इसका उत्तर है फाल्गुन पूर्णिमा में। अगला है प्रश्न, दीपावली के दिन पूजा होती है? तो इसका उत्तर है धन की देवी की। अगला है प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है? तो इसका उत्तर है हरियाली। अगला है प्रश्न, आमंत्रण मान्यवर। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। स्थान प्राथमिक शाला मैदान, दिनांक 26 जनवरी 2023। समय और कार्यक्रम का विवरण है। विनीत है प्रधान पाठक एवं समस्त शाला परिवार, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो इससे संबंधित प्रश्न है, यह किस प्रकार की पाठ्य सामग्री है? तो इसका उत्तर है आमंत्रण पत्र। अगला है प्रश्न, पत्र के आधार पर बताइए कौन से उत्सव का आयोजन हो रहा है? तो इसका उत्तर है बसंत उत्सव। अगला है प्रश्न, बसंत उत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक शाला मैदान। अगला है प्रश्न, यदि तुम जलेबी दौड़ में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें पुरस्कार कितने समय मिलेगा? तो इसका उत्तर है 4:30 बजे। अगला है प्रश्न, यदि तुमने नाटक में भाग लिया है तो तुम्हारी बारी कब आएगी? तो इसका उत्तर है 3 से 4:30 के बीच। अगला है प्रश्न,
प्रति वर्ष 26 जनवरी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस। तो इस प्रकार से हमने कुछ अभ्यास प्रश्न किए। हम